नमस्कार, एहसास के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम शर्मा। रोजगार की तलाश और उम्मीदों के दिए जलाए एक बड़ी आबादी हर साल महानगरों में आती है। कुछ वापस लौट जाते हैं और कुछ यहीं के होके रह जाते हैं। सड़क के किनारे बने फुटपाथ या स्लम बस्तियों में वो आशियाना, हालांकि बेदखली निरंतर बनी रहती है। कभी सरकारी नीतियां बनती हैं तो इन्हें कॉलोनियों में जाता है। तकरीबन 12 साल पहले ऐसी ही स्लम बस्तियों को हटाकर दिल्ली में भलसवा डेरी में बसाया गया था। लोगों में एक और विस्थापन का दर्द सामने था, लेकिन एक उम्मीद थी, सब कुछ नया होगा। लेकिन बीतते वक्त के साथ सारी उम्मीदें जैसे टूटती चली गईं। बस्तियां बसते बसते बसती हैं। बस्तियां बसाई भी गईं। जहांगीरपुरी और आसपास के इलाके को खाली कराकर 2002 में भलसवा डेयरी में बसाया गया। खूब वायदे किए गए। सड़क, पानी, बिजली और मकान के नाम पर तब चेहरे खिल उठे थे। नई कॉलोनियों में बसेरा मानो सुबह की सूरज की रोशनी की तरह प्रदीप्त कर गया था। ख्वाब अंकुरित होते थे, पलते भी थे, कहीं गढ़ भी दिए जाते थे। तब नहीं मालूम था कि अंधेरी रोशनी में स्याह जिंदगी खो भी जाती है, छुप भी जाती है, बिखर भी जाती है। गवर्नमेंट ने जो घर तोड़ने के बाद एक ऐसी जगह पे पटका जहाँ पर न पीने का पानी है, न राशन की समस्या का कोई हल है। यहाँ पर न ठीक से बिजली थी, न बच्चों के लिए आज भी स्कूल नहीं है, क्योंकि मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 प्राइमरी स्कूल और 4 मिडिल स्कूल और 2 हायर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए था। उनमें से केवल 2 प्राइमरी स्कूल हैं जिसमें जानवरों की तरह बच्चे ठुसे गए हैं अभी तक, और एक स्कूल है 10th तक अभी हुआ है, और हायर सेकेंडरी स्कूल का तो कोई नामो निशान नहीं है, जिसके लिए हम लड़ रहे थे। देखिए, रिसेटलमेंट कॉलोनीज क्या है कि पहले सीधा उनका संबंध होता था एमसीडी से। अब दिल्ली सरकार ने एक स्लम बोर्ड बना दिया है और स्लम बोर्ड का सीधा सीधा जो संबंध है वो दिल्ली सरकार से हो गया। एमसीडी से उन्होंने सारी पावर छीन ली है। केवल उनके पास तो सफाई की दे दी है या स्ट्रीट लाइट की रह गई है। ये मेरी जिंदगी का फलसफा है, जिसमें गंध है, सड़ांध है, बदबू है। यही मेरी जिंदगी का सौंदर्य शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों है। हम अकेले नहीं, दिल्ली में ऐसी 60 दोबारा बसाई गई कॉलोनी हैं, जिनकी आबादी लगभग 73,50,000 है, जिन्हें अपने हक की जमीन से बेदखल किया गया। सब कुछ छूट गया। अपनी गलियां, चौपाल, हम उम्र के साथ आंख मिचौली, जाने क्या क्या नहीं। सब कुछ छोड़ा था एक नई सुबह के लिए। आज से 30-40 साल पहले जिन मजदूरों को इस शहर में लाया गया था, बस्तियों में वो उनको बोला गया था, गांव में जाके ठेकेदार ये बोला था कि आप शहर में चलिए, आपको रोजगार देंगे, आपको घर देंगे। और जब यहाँ शहर में लोगों को रोजगार तो मिल गया, 10-10 साल तक लोगों ने यहाँ पे काम किया, लेकिन रहने को कोई जगह नहीं मिली, तो लोगों ने झुग्गियाँ डाली और गवर्नमेंट ने उसको अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से वहाँ पानी भी दिया, बिजली भी दिया, पहचान पत्र भी, सब कुछ दिया, तो उसको लीगली बसाया गया। और कोई झुग्गी बस्ती इनलीगल नहीं है, जहाँ गवर्नमेंट बोलती है। और गवर्नमेंट को जब जरूरत पड़ती है उन बस्तियों को तोड़ती है रिसेटलमेंट के नाम पर, और उनको इस ऐसी जगह पर पटकती है जहाँ पर जानवर भी रहना पसंद नहीं करता है। कच्ची सड़कों से निकलती नालियां विकास की चुगल करती हैं। नालियां बहती भी हैं और रास्ता भी खुद बनाती हैं। कीचड़ की किचकिच में यहां कोई नहीं फटकता, विकास के बाजीगर भी नहीं, जो दिल्ली को पेरिस और फ्रांस से कमतर नहीं आंकते, जिन्हें नहीं पता कि दिल्ली में भी गरीबी रेखा के नीचे 8% लोग हैं। स्लम में 25%, जबकि देश का आंकड़ा महज 26% है। स्लम नुमा बने यहाँ की कॉलोनियों के चारों ओर जमता पानी मानो दूसरी यमुना है, जिसमें जहरीले कचरे का पानी है, जिसमें केवल बीमारियों की फसल उगती है। तो अब हमने वहाँ पर सड़कें बनवाई,
और वहाँ पर 2 मदर डेयरी बनवाई भलसवा जे कॉलोनी के अंदर। वाटर लाइन 5 करोड़ मैंने सैंक्शन करवाए और वो सीधा सीधा दिल्ली सरकार ने अपने अंडर टेक ओवर कर लिया। तो उसका बेनिफिट दिल्ली सरकार लोगों में लेके जाना चाहती है। गरीब आदमियों को राशन नहीं मिलता, पानी की दिक्कत है, और जब सरकार ने इनको यहाँ पर बसाया तो वहाँ पर ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं करी, नालों की व्यवस्था नहीं, जिससे कारण कि गंदा पानी कहीं पर निकल सके, वो वहीं पर घूमता रहता है। कमाई के नाम पर कबाड़ बीनते हैं, उसी से परिवार पलता है। विकास के मॉडल से कोसों दूर हैं, लेकिन कीमत कदम कदम पर चुकाते हैं। पानी, बिजली, सड़क, सफाई। जो यहाँ पे कूड़ा बीनते हैं वो लोग दिल्ली सरकार को बार बार उनका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, उनको प्रस्ताव भी दिया है कि आप ये कूड़ा हमें दे दीजिए, क्योंकि अभी क्या है कि कूड़ा म्यूनसिपाल्टी का है, तो नगर पालिका का कूड़ा होने की वजह से कोई अगर उस कूड़े को छूता तक है तो वो क्रिमिनल है कानून के नज़र में। तो इसलिए कूड़ा बीनने वाले कह रहे हैं कि ये कूड़ा आप हमें दे दीजिए, और अगर आप हमें दे देंगे तो इससे हम ये करेंगे कि जो 100 टन कूड़ा है उसमें से करीब 75 टन, 80 टन यानी कि 80% हम उसमें से निकाल लें। क्यों? क्योंकि आधा तो ऐसा है जो कि सड़ के खाद बन सकता है, 1/4 ऐसा है जो कि उसमें से निकाल करके कागज़ है, गत्ता है, कपड़ा है, धातु है, उसको लेके हम रिसाइकिल कर सकते हैं। केवल आपको 25 टन लैंडफिल तक पहुंचाना है। अकेले महानगर दिल्ली में पिछले दशक 38% जनसंख्या बढ़ी है, जो विस्थापन या रोजगार के नाम पर शहर आती है और यहीं का होकर रह जाती है, जो बाद में बढ़ती जनसंख्या की वजह बनती है। लेकिन कहीं ये हमारी मास्टर प्लानिंग की चूक तो नहीं? रीसेटल तो लोग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि झुग्गी झोपड़ियाँ बन रही हैं, लेकिन झुग्गी झोपड़ियाँ बन क्यों रही हैं? और उसकी वजह है कि आवास की कमी है। अगर आवास होता तो कौन झुग्गी झोपड़ी में रहना पसंद करता? और उसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये आबादी अप्रत्याशित है। हर मास्टर प्लान में कहते हैं कि अगले 20 वर्षों में इतनी आबादी बढ़ेगी और उस आबादी के लिए इतने मकान चाहिए। तो जैसे कि पिछले मास्टर प्लान में इन्होंने लिखा था कि 16.5 लाख घर बनाने हैं जो आबादी बढ़ेगी उसके लिए, तो इन्होंने 16.5 लाख घर कभी बनाए नहीं है। डीडी ने मुश्किल से 5.25 लाख घर बनाए। तो अब अगर 16 लाख बनाने हैं और आप 6 लाख से भी कम बनाते हो तो 10 लाख परिवार आखिर जाएंगे कहाँ? कूड़े के पहाड़ के नीचे अंगड़ाई लेता ये भलसवा है, पूरे दिल्ली के कचरे का संगम स्थल। यहां रोज 7,500 टन कचरा गिराया जाता है, जिसकी बदबू भलसवा और आसपास की फिजाओं में जहर घोलती है, जिसका पानी रिस कर यहां की जमीन को जहरीला बना रहा है। हैंडपंप का पानी अपना रंग बदल चुका है। हजार्ड सेंटर के सर्वे क्या नहीं बयां करते, लेकिन फिक्र है कि हुक्मरान के कान और हौसले दोनों पस्त हैं। एहसास में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन भलसवा की कहानी अभी जारी है। एहसास। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। नाजिमा के चेहरे पर बनी तल्खी सब कुछ बताने के लिए काफी है। तंग मलिन बस्तियों में एक आबादी कैसे गुजारा करती है, किसे मालूम। यहां तो पानी के दाम भी पसीने छुड़ा जाते हैं।
पूछा कभी किसी ने आन के? आज सारे आ रहे हैं इलेक्शनों में, 5 साल जब इलेक्शन हो जाते हैं, जीतने का टाइम होता है तो हमारे हाथ पे नाजिमा के चेहरे पर तलखी है जो अंगारे बनकर फूट रही है। भलसवा डेरे में आकर सब कुछ खो दिया। अपनी झोपड़ी थी, सुख साधन थे, पानी के बदले जहर नहीं गटकते थे, किचकिच और बीमारी से तो कोसों दूर थे। लेकिन अब कुछ नहीं बचा, बच्चे तक बीमारी की आगोश में हैं। 11 साल हो गए इस कॉलोनी में आए हुए, कभी कोई भी बुखार भी नहीं आया था हमें। और आज इस कॉलोनी में आने से मेरी बेटी खुद बीमार रहती है, हर 8वें दिन में दवाई दिलाने जाती हूँ और मेरे हस्बैंड यहाँ पर ऐसे होगा जैसे बुड्ढे। अभी आप नेता प्रधानों की बात ला रहे हैं, नेता प्रधान अगर इतने नाजिमा की जबान कोसते नहीं थकती। वोट के समय बड़े बड़े वादे और उसके खत्म होते ही वादे मलिन बस्तियों के कचरे में जा मिलते हैं। सुनी थी, लाइट की नहीं सुनी थी, किसी बात की परवाह। ये कह रहे थे अगर नेता प्रधान जब कॉलोनी में आते हैं, अब इलेक्शन होंगे, सारे घर घर आएंगे, तो अब क्यों नहीं आ रहे हमारी परेशानी देख के? पता चलता नहीं है कि कॉलोनी में क्या परेशानी है, सड़क की परेशानी है, पानी की परेशानी है, हर चीज की उन्हें क्या पता नहीं है। हम मलिन बस्तियों के लिए सरकार पानी भी नहीं जुटा पाती। टैंकर का पानी 7 दिन में एक बार आता है, उसी को जमा करते हैं और पीते हैं। इसी तरीके से पानी की परेशानी होती है तो हम 2 बोतलें शुद्धता की कोई गारंटी नहीं लेता। कमाई थोड़ी है, लेकिन कमाई का एक बड़ा हिस्सा प्यास बुझाने में ही निपट जाता है। जैसे पानी के बारे में बात करें, कभी पीला पानी आता है, कभी काला पानी आता है, कभी अच्छा पानी आता है। अब पानी का तो कोई टाइम नहीं है कि पानी किस टाइम पे हो सकता है 4 दिन बाद आए, हो सकता है 5 दिन बाद। हम 30 रुपए का पानी जब पीते हैं तो ये हमारी जेब से तो जाता है, कोई सरकारी अधिकारी थोड़ी ना दे देंगे पानी को पैसे, देते हैं कभी किसी का पैसा? गुस्सा बढ़ता ही जाता है। गुजरे दिनों की यादें जख्म को और हरा कर जाती हैं। दिल में एक टीस है अपनी जमीन से उखड़ने की। तब नहीं पता था विस्थापन की कीमत हर किसी को चुकानी पड़ती है। फिर उन बिछड़ी यादों और उम्मीदों से लबालब दिन कौन लौटा सकता है? हम जहांगीरपुरी में रहते थे, झुग्गी के अंदर रहते थे और हमें इस मकान से अच्छी झुग्गी थी। कूड़े से रिसकर बहता पानी यहाँ के भूजल को जहरीला बना रहा है। पानी के रंग बदल गए हैं। नतीजा ये है कि यहाँ की कॉलोनियों में डायरिया, स्किन इन्फेक्शन, टाइफाइड, अस्थमा जैसी बीमारियां पनप रही हैं। कूड़े के ढेर के नीचे दबता भलसवा खुद अपनी कहानी कहता है। पाइपलाइन साथ होकर गुजरती है, मानो सारा पानी भलसवा के लिए ही है। साथ में भलसवा झील भी है। बोट क्लब, झील को मनोहर बनाने के लिए करोड़ों का बजट, सब कुछ हवा हवाई दिखता है। झील की सफाई भी नहीं हो पाई, उल्टे कूड़ेदान से रिस रिस कर बहता पानी कॉलोनी में बीमारियां बांट रहा है। पूरे दिल्ली शहर में इस वक्त भूजल और यहाँ तक कि नदी का जल दोनों प्रदूषित हो रहे हैं। और इसमें कुछ हाथ तो दिल्ली का ही है, क्योंकि दिल्ली में जो इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि ये कूड़े का ढेर वहाँ पे पटका गया है, उसी कूड़े के ढेर की वजह से पानी प्रदूषित हो रही है। लेकिन इसके अलावा भी अगर देखें, जमुना नदी प्रदूषित है, तो जमुना जो दिल्ली में बहती है वो तो दिल्ली का कारण हो सकता है, लेकिन ऊपर से भी जो पानी आ रहा है वो भी प्रदूषित है। वो तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो तमाम शहर हैं उनकी वजह से प्रदूषित हो रहा है। लगता है सरकार ने कचरे की ढेर की तरह भलसवा में लोगों की जिंदगी को कैद कर दिया है। भूतल का जल अपना रंग बदल रहा है। पानी में आयरन, मैंगनीज, सल्फेट, ब्रोमाइड और आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है, जो अपनी क्षमता 500 से लेकर 2000 ppm को पार कर 2373 से लेकर 5846 ppm तक छलांग लगा चुकी है, जो खतरे का सूचक है। ड्रिंकिंग वाटर है, उसमें कॉलोनी काउंट वो 0 होना चाहिए, 0 पर 100 ml ना। इसको अगर अपन मुकाबला करें, जैसे जो पानी जिससे अपन नहाते हैं या जिससे अपन जानवर वगैरह को पिलाते हैं उसमें, या स्विमिंग करते हैं उसमें, अगर वो कॉलोनी काउंट 2000
भी हो 2000 कॉलोनीज पर 100 ml वहाँ तक भी चल जाते हैं। तो दोनों में फ़र्क है, दोनों की क्वालिटी में, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर में नहीं चलता। और अगर ये कॉलोनी फॉर्म काउंट ठीक नहीं हो, यानी कि जो पानी हम पी रहे हैं इसका मतलब उसमें कीटाणु मौजूद है। सर्वे की माने तो भलसवा के 70% लोगों में पेट की बीमारी है। 20.4% आबादी त्वचा की समस्याओं से घिरी है। 19.8% जनसंख्या डायरिया के चंगुल में है। 17.9% आंखों में जलन के शिकार हैं। 9.7% की गिनती अस्थमा के रोगियों की है। ये आंकड़े राजधानी के हैं, जो अपने को इंडिया होने का दंभ भरता है और भारत की गरीबी को कोसता है। काफ़ी सारी बीमारियां ऐसी हैं जो पानी से फैलती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी ये जो बाढ़ वगैरह आती है उसके बाद ये डायरिया डिजीज़ बढ़ जाती है उस इलाके में, जिस भी बेल्ट में उसके आसपास नदी के जो लोग रहते हैं या वगैरह वगैरह। तो एक कॉमन बीमारी है वो तो डायरिया वाली है, डायरिया एंड गैस्ट्रोएंटेराइटिस। उसके अलावा टाइफाइड भी पानी से फैलता है। कॉलरा पहले से तो कम हो गया, कॉलरा भी पानी से फैलती है। और कई तरह के लिवर बीमारियां, कई तरह की हेपेटाइटिस, उसमें 2 तरह की है मेन, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। ये दोनों भी पानी से ही फैलती हैं। बीमारियों की इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन भलसवा हॉस्पिटल के लिए तरसता है। टीकाकरण जैसी जागृत योजनाएं भी यहाँ के 34% लोगों तक ही पहुंची हैं। दवा और डॉक्टर की पहेली बनी हुई है। फैसिलिटीज और भी ज़्यादा बढ़नी चाहिए। यहाँ पे फैसिलिटीज बिल्कुल भी नहीं है। टॉयलेट की प्रॉब्लम, हर चीज़ की यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पानी ही नहीं आता है यहाँ, पानी लेने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। टंकी एक लगी है, उस पर भी पानी नहीं आता। 4-5 दिन हो गए फिर भी पानी नहीं आ रहा है। हम मलिन बस्तियों की जड़ें कहीं से भी कट सकती हैं, भलसवा से भी। यहां हम किश्तों में जहर पीकर जीते हैं। महामारी के समर भूमि में पोलियो, अस्थमा, चेचक, डायरिया जैसी त्रासदी से हमारा रोज का नाता टूटता बनता है। हम मजबूर हैं, बेबस हैं। यही बेबसी मेरी जिंदगी की सच्चाई भी है। एहसास में वक्त हुआ एक और ब्रेक का, लेकिन भलसवा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एहसास। क्रिकेट के मैदान से हॉकी के टर्फ तक, फुटबॉल की किक से गोल्फ के हिट तक, टेनिस के कोर्ट से शतरंज की बिसात पर, किसने मारी बाजी, किसको मिली मात, खेल की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर, किसके सर बंधा ताज और किसकी हुई हार। जानने के लिए देखिए खेल समाचार रोजाना दोपहर 1 बजे, शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार रात 5 मिनट पर, सिर्फ डीडी न्यूज पर। एहसास। निशा भले ही पढ़ाई कर डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन चेहरे पर ये निशान इनके ख्वाबों को गच्चा दे जाते हैं। वजह है यहाँ का जहरीला पानी। ये निशा है, 5वीं जमात में पढ़ती है। भलसवा जेजे कॉलोनी में ऐसे बच्चों के लिए मुकम्मल तालीम है ही नहीं। प्राइवेट शिक्षा तंत्र से महरूम ये सरकारी विद्यालय में कागज घिसते हैं, लेकिन ख्वाब छोटे नहीं हैं। डॉक्टर से कम कुछ नहीं बनना चाहते। ये मेरे 2 साल से अपने आप ही हो जाते हैं ये, और इनमें पानी की वजह से बहुत दिक्कत होती है और इनमें खुजली भी बहुत होती है। कुदरत की मार पड़ी है। निशा पानी की वजह से स्किन इन्फेक्शन की चपेट में है। इलाज के लिए अस्पताल का चक्कर लगाती रहती है। पूरा परिवार बेहाल रहता है। मर्ज है कि छुटने का नाम ही नहीं लेता। डॉक्टर कहते हैं कि सुई लगवाओ, ये करवाओ, लेकिन हमने सारा इलाज करवा लिया, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रोज दवाई लेने जाते हैं, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी गए, लेकिन इसमें कोई असर नहीं आता। रामवती की कहानी भी कुछ जुदा नहीं है। 3 साल के मासूम का शरीर चर्म रोग के आगोश में है। कुछ बता नहीं पाता, लेकिन रामवती के चेहरे पर एक दर्द है जो हमेशा सालता रहता है। मतलब गंदा पानी आता है, इसलिए बीमार है बच्चा मेरा। 2-2.5 साल से बच्चा मेरा सही नहीं हो। डिस्पेंसरी में जाते हैं, पर्ची भी 2 रुपए की बना के देते हैं, उसमें भी दवाई ढंग से नहीं देते हैं। वजह कॉलोनी में जमी गंदगी है।
नालियां महीने में एक बार साफ होती हैं। कूड़े का ढेर पास में ही रह जाता है। रोज नई बीमारियों को दावत देता है। जमादार हैं वो झाड़ू नहीं लगाएंगे, 15-15 एक महीना हो जाता है, नाले साफ नहीं होते। और ये सब झाड़ू वगैरह कुछ नहीं होता, सफाई गंदगी नालों में भरी है, लेटरिन वगैरह कुछ नहीं साफ करते हैं लोग। ये पूजा है, आंखों में इन्फेक्शन है। जैसे भलसवा का पानी अपना रंग बदल रहा है, वैसे पूजा की आंखों की रोशनी भी जा रही है। बेबसी का आलम है, पूजा की आंखें तिरोहित हो रही हैं। ये दाने हो रहे हैं और आंखों में भी दर्द हो रहा है। पढ़ी लिखी रोशनारा भी वक्त के आगे बेबस है। 5 साल के बेटे के शरीर में खुजली है, वजह वही जहरीला पानी। सरकार ने यहाँ कॉलोनियां क्या बसाई, जैसे मुफलिसी में जी रहे लोगों के सर पर आफत आ गई। कॉलोनी तो बस गई, लेकिन पानी की गुणवत्ता की जांच नहीं हुई। जब से पैदा हुआ यहाँ का पानी यूज करने से, जब से है, इसको बहुत महिला इस करा करा परेशान हो गई, लेकिन ये सही नहीं होता। ये जो पानी लैंडफिल्ड का जो पानी है, इस पानी से मिक्स करते हैं, ये पानी जहरीला है। हम लोग को यही पानी इस्तेमाल करना पड़ता है, बरमाई के पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। जो टैंकर आते भी है तो टैंकर के लिए हफ्ता के लिए पीने के लिए पानी जुगा के रखने पड़ता है, संभाल करके। ये पानी मैंने अगर बच्चे को अच्छा पानी मिल जाए थोड़ा मुंह हाथ धोने के लिए भी, तो इतना परेशानी और दिक्कत ना हो। इसके लिए पानी को जैसे ये इतना परेशानी है कि पानी ये चारों तरफ खत्ता खत्ती में भी पानी है, पानी भी इसमें रिश्ता है। इसके वजह से मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की। ये मर्ज बुनियादी सुविधाएं ढूंढता है। दवा इसका अस्थायी साधन है। इसे तो दुआ चाहिए जो जिंदगी दे, जिंदगी जीने की सहूलियत दे। मिदनापुर की मर्जीना 30 साल से दिल्ली में रह रही है। भलसवा में कॉलोनी बसी, लोगों को मकान मिले, मगर मर्जीना उसमें भी छूट गई। लेकिन ये अकेले एक मर्जीना की कहानी नहीं है, उसके साथ रह रहे तमाम लोगों की कहानी है, जो आज भी खुले आसमान के नीचे कबाड़ बीनकर अपना गुजारा कर रहे हैं। मर्जीना के 3 दशक गुजर गए भलसवा कबाड़ बीनते बीनते। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से आई थी तो आंचल में उम्मीदें भरी थी। सब काफूर हो गया, हाथ में छाले पड़ गए। उन छालों को परिवार समाज से छिपाते, अपने बच्चों को पालते, मानो अब जिंदगी कबाड़ के ढेर में ही खो गई है। भले ही भलसवा में कॉलोनी बसाई गई, लेकिन मर्जीना की तकदीर में खुला आसमान ही लिखा था। खुले आसमान में तारों से बातें करते मर्जीना अब छत का नाम भी भूल गई है। हाँ, अभी तो 30 साल रहता है, यही करके करके गुजर जाता है। क्या गोरी है बहुत, हमारा आदमी का तो बीमार है, कोई नहीं देता। तो बड़ा किया, सोचा था ये विरासत में न मिले। घरे नहीं आता है, प्लॉट मिल गया तो कौन करे। बदकिस्मतों की फेहरिस्त भी छोड़ हक हटाए गए। भलसवा मकान के लिए कागजात भी मिले। इंतजार बीते 10 साल से है। अब ये आंखें बूढ़ी हो चली हैं। जहांगीरपुर से आया, क्या गाड़ी में लेके यहाँ हम लोग को पर्ची दिया है, एक वाला पर्ची दिया। तो हम लोग आईटीओ में गया, आईटीओ में कागज वहाँ भी हमारा कागज गुम हो गया। 3 बार कागज दिया, पैसे की बोले लोग को प्लाट मिलेगा, बोले कि छोटा प्लाट मिलेगा। मतलब तो छोटा प्लाट मिलेगा तो छोटा प्लाट दो। फिर पता नहीं वो आईटीओ हम लोग बार बार जा रहा है और बार बार आ रहा, हम लोग को नहीं वो पूछ रहा है। कागज दे रहा तो कागज भी हाथ से लेके फेंक दे रहा है। ये आंखें सुकून तलाशती, जाड़ा गर्मी और बरसात के मौसम यूं ही गुजर जाते हैं। लेकिन जब मौसम की बेरुखी होती है तो अपना बना कागज का आशियाना छूट जाता है। परेशान करते हैं हमें, इसी वजह से हम उनके बार बार कहते अच्छा हम 3-4 से हटना, हम आकर के मार देंगे या पुलिस वाले को बुला
आ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे आके फुर्सत नहीं है तो कोई चादर में फपक कर जीता है। लेकिन सवाल महानगर के उन करोड़ों बेबसों के लिए उठता है जिन्हें विस्थापन तो मिला लेकिन स्थायी बसेरा नहीं मिला। हाँ, एक सवेरे की तलाश में इनकी एक और पीढ़ी जिए जा रही है। तो एहसास के आज के अंक में इतना ही। ये अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है एहसास, कमरा नंबर 226, टावर बी, दूरदर्शन भवन, कोपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 011-2338-6947। आप चाहें तो हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ehsaas@dd.nic.in। तो फिर मिलेंगे हम एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। मुझ पर भी हो ऐसा असर, तेरे दुख और दर्द का मुझ पर भी हो ऐसा असर। तू रहे भूखी तो मुझसे भी